नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल एजू पावर पर। तो दोस्तों, आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है राजस्थान में पशु संपदा। पशुओं से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, जैसे पशु गणना है, पशुओं की नस्लें हैं, पशु मेले है और जिलों के शुभंकर है, वो सब इस वीडियो में कवर करेंगे। तो एक वीडियो में पूरा पशुओं से रिलेटेड सारा चैप्टर हम कवर करेंगे। और भूगोल का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। या तो पशुओं की नस्ल से या पशु मेलों में से तो हर परीक्षा में एक प्रश्न होता ही है, और कोई कोई परीक्षाओं में जिलों के शुभंकर भी पूछे जाते हैं। इसी के साथ अभी हाल ही में पशु गणना की रिपोर्ट आई है, तो उस रिपोर्ट में से भी प्रश्न आते हैं, इसलिए इन चारों को कंपाइल करके आपके लिए एक वीडियो तैयार किया गया है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करेंगे सबसे पहले जिलों की शुभंकर से, उसके बाद पशुओं की नस्ल से, उसके बाद पशु मेलों से, और अंत में देखेंगे पशु गणना की जो रिपोर्ट आई है। तो इस हिसाब से अपना ये पूरा वीडियो रहेगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। जिलों के शुभंकर देखते हैं। तो अजमेर का शुभंकर है खड़मोर पक्षी, बांसवाड़ा का है जलपीपी, बाड़मेर की है दोस्तों मरु लामड़ी, ये इंपॉर्टेंट है। अजमेर और बाड़मेर इम्पोर्टेंट है। भीलवाड़ा का मोर, बूंदी का सुरखाब इम्पोर्टेंट है। चूरू का काला हिरण, कृष्णमग जिसे कहा जाता है दोस्तों, कृष्णमग के लिए ताल छापर अभ्यारण्य इम्पोर्टेंट है, तो काला हिरण इम्पोर्टेंट है। धौलपुर का शुभंकर पंचीरा है। हनुमानगढ़ का छोटा किलकिल, झुंझुनू का काला तितर, झालावाड़ का गागरोनी तोता, नागौर का राजहंस पक्षी, यह दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सांबर के किनारे पाया जाता है दोस्तों, इसलिए राजहंस इम्पोर्टेंट है और इसीलिए ये नागौर का शुभंकर भी है। इसके अलावा राजसमंद का भेड़िया, सवाई माधोपुर का बाघ। तो यहाँ पर दोस्तों सवाई माधोपुर में जैसे हम जानते हैं बाघ परियोजना चलती है और रणथंभौर टाइगर रिजर्व है, इसलिए सवाई माधोपुर का बाघ शुभंकर है। तो ये दोस्तों इम्पोर्टेंट है। सीकर का साइन, टोंक का हंस, जयपुर का चीतल, अलवर का सांबर, बारा का मगरमच्छ। चंबल में सबसे अधिक मगरमच्छ और घड़ियाल पाए जाते हैं, इसलिए दोस्तों बारा का मगर, और शेरगढ़ अभ्यारण्य में दोस्तों मगरमच्छ पाए जाते हैं, इसलिए बारा का शुभंकर मगरमच्छ है। भरतपुर का सारस, बीकानेर का भटतितर, चित्तौड़गढ़ का चौसिंगा, दौसा का खरगोश, डूंगरपुर का है दोस्तों जंगली धौंक, जैसलमेर का गोडावण, ये राजस्थान का राज्य पक्षी है दोस्तों, इसलिए इम्पोर्टेंट है। डीएनपी डेजर्ट नेशनल पार्क, ये भी दोस्तों गोडावण की शरण स्थली है, प्रजनन स्थली है, इसलिए गोडावण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। और जैसलमेर का शुभंकर गोडावण इसीलिए। जालोर का भालू, सुंदा माता अभ्यारण्य दोस्तों भालू के लिए प्रसिद्ध है, हम सब जानते हैं, इसलिए जालोर का शुभंकर भालू है। जोधपुर की कुर्जा, वैसे तो दोस्तों ये साइबेरियन पक्षी है, किंतु जोधपुर के फलोदी में सबसे अधिक पाया जाता है, इसलिए जोधपुर का शुभंकर कुर्जा है। और इस पर वीरा के गीत लिखे जाते हैं, जिसमें कुर्जा गीत इम्पोर्टेंट है। तो ये दोस्तों कुर्जा इम्पोर्टेंट है। कोटा का उदबिलाव, पाली का तेंदुआ, प्रतापगढ़ का उड़न गिलहरी। दोस्तों ये बार बार प्रश्न आता है कौन से अभ्यारण्य में, तो सीता माता अभ्यारण्य में। और सीता माता अभ्यारण्य में से कौन सी नदी निकलती है दोस्तों, कमेंट करके आप बताएं। इसके बाद गंगानगर का चिंकारा, सिरोही की जंगली मुर्गी और उदयपुर का बिज्जू। तो दोस्तों जो पॉइंट मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताया है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उन शुभंकरों को तो आपको पूर्ण रूप से याद करना है। जैसे ये प्रतापगढ़ उड़न गिलहरी वर्तमान के वनपाल पेपर में आया है, उससे पहले ग्राम सेवक प्री में आया था, ग्राम सेवक मेंस में आया था, तो ये प्रश्न बार बार रिपीट होता है दोस्तों। तो ये शुभंकर इसलिए भी आपको याद रखना है। तो ये शुभंकर मैंने डिटेल में आपको बता दिए, आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। अब देखते हैं दोस्तों राजस्थान में पशुओं के वंश और उनकी नस्लें। तो सबसे पहले देखते हैं गौवंश। तो दोस्तों गौवंश देखने से पहले गौ सेवा आयोग जो राज्य सरकार का है, राज्य गौ सेवा आयोग का गठन 23 मार्च 1995 को जयपुर में किया गया। राजस्थान की बात करें दोस्तों तो गौवंश की दृष्टि से देश में
छठा स्थान राजस्थान रखता है और प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल का है। राजस्थान का सवाल सीधा सीधा आता है दोस्तों, राजस्थान कौन सा स्थान रखता है, तो राजस्थान छठा स्थान रखता है और पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान रखता है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक गायें बीकानेर जिले में और न्यूनतम गायें धौलपुर जिले में। दोस्तों एक फर्क आपको थोड़ा सा बता दूं यहाँ पर मैं, कहिए जैसे अपना राजस्थान है तो इसके दोस्तों पश्चिमी क्षेत्र में गायें अधिक है। इस प्रकार से अगर माने तो यहाँ पर गायें अधिक है और इस तरफ माने तो भैंस अधिक है। तो गायों का अगर प्रश्न आए अधिकतम तो वो इसी क्षेत्र में होगा और भैंस का अगर प्रश्न आए तो वो इसी क्षेत्र में होगा। वो दोस्तों आगे डिटेल में बता दूंगा, ये तो केवल आपको समझाने के लिए था। राजस्थान में बात करें दोस्तों तो ये जो हम नस्लें पढ़ेंगे वो सब देसी नस्लें हैं, किंतु जो विदेशी नस्लें राजस्थान में पाई जाती है उन्हें एटमॉस्फेयर सूट होता है जिन विदेशी गायों को। तो उनमें है आयरशर, हॉलिस्टन, स्विस, ब्राउन, बानरसी, जर्सी जो अमेरिका की है, रेडन डेनमार्क की है। ये विदेशी नस्लें राजस्थान में पाई जाती है दोस्तों। अब बात करते हैं देसी नस्लों की, तो वो किस जिले में है, उनका प्रजनन केंद्र कहाँ है। तो इसमें दोस्तों देखना है राठी दोस्तों राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ गोवंश की नस्ल है। इसलिए इसे ये प्रश्न दोस्तों बार बार आता है, इसलिए इसे राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। ये लाल सिंधी व साहिवाल का मिश्रित रूप है दोस्तों। ये मुख्यतः देखें दोस्तों तो उत्तरी जिलों यानी कि हनुमानगढ़, गंगानगर और कुछ क्षेत्र शेखावटी का जो उत्तरी जैसे चूरू और लगता झुंझुनू क्षेत्रों में यह गाय पाई जाती है। इसके प्रजनन केंद्र की बात करें तो वह है दोस्तों नौर हनुमानगढ़ में और वो प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई है बीकानेर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा। तो ये दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये दोस्तों मूलतः बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ में पाई जाती है। जैसे मैंने आपको ये बताया कि उत्तरी जिलों और शेखावटी क्षेत्र में पाई जाती है। उत्तरी जिले ये 2 जिले और शेखावटी क्षेत्र ये क्षेत्र है चूरू झुंझुनू तक। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा आपको। इसके बाद बात करें थार पारकर की, तो इसका मूल स्थान सिंध पाकिस्तान है। ये राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में जैसे पाकिस्तान के या जैसलमेर, थोड़ी सी गंगानगर, बाड़मेर इन क्षेत्रों में पाई जाती है, क्योंकि ये क्षेत्र दोस्तों सिंध क्षेत्र है। ये देसी नस्ल में दोस्तों सर्वाधिक दूध प्रदाता नस्ल है। इसकी अगर मूल उत्पत्ति स्थल की बात करें तो मालानी गांव और गुडा मालानी बाड़मेर है। और जिलों की बात करें तो जैसलमेर, बाड़मेर मेन दोस्तों अगर जिला है तो बाड़मेर है और इसके अलावा बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर भी है। ये दोस्तों 2 कार्य करने के लिए या द्विकाजी या द्विप्रयोजनीय गायें अच्छा दूध देती है और इस नस्ल का बैल अच्छा कार्य करता है, इसलिए यह द्विप्रयोजनीय है। इसकी पूंछ दोस्तों सर्वाधिक लंबी होती है और आखिरी सिरे पर बाल कम होता है। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, पहचान के लिए बता रहा हूँ दोस्तों। इसका प्रजनन केंद्र चांदन जैसलमेर में बुल मदर फार्म है। तो ये दोस्तों थोड़ा इम्पोर्टेंट हो सकता है, चांदन जैसलमेर बुल मदर फार्म। और इसके अलावा गंगानगर के सूरतगढ़ में केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र में, इसके अलावा खार पारकर गाय विकास एवं प्रजनन केंद्र किशनगढ़ अजमेर में है। इसके लिए दोस्तों पशु मेला जो इम्पोर्टेंट है वो इस नस्ल की बिक्री सर्वाधिक होती है, तो वह है दोस्तों बाड़मेर में लगने वाला पशु मेला, मल्लीनाथ पशु मेला। तो ये पॉइंट एक इम्पोर्टेंट है दोस्तों। थार पारकर गाय की नस्ल के लिए कौन सा पशु मेला महत्वपूर्ण है, तो वह मल्लीनाथ पशु मेला जो बाड़मेर में होता है इम्पोर्टेंट है। इसके बाद बात करें नागौरी गाय की, तो नागौरी गाय का मूल उत्पत्ति स्थल
सुआलक नागौर है। ये दोस्तों नस्ल भारवान, क्षमता व तेज दौड़ने के लिए प्रसिद्ध है। राज्य के उत्तरी पश्चिमी जिलों में ये, जैसे दोस्तों उत्तरी पश्चिमी की बात करें तो ये उत्तरी और ये पश्चिमी जिलों में पाई जाती है। तो ये उत्तरी पश्चिमी जिलों में पाई जाती है दोस्तों। वैसे यह मूलतः नागौरी है, तो नागौरी इसका प्रजनन केंद्र है। सुआलक प्रदेश में इसकी उत्पत्ति होती है। इसके दोस्तों बैल जो है वो भार ढोने और हल चलाने के लिए पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है। इनका दोस्तों अगर बात करें रंग की तो सफ़ेद सुर्ख होता है। प्रोटीन की बहुलता के कारण ये ताकतवर होता है, क्योंकि दोस्तों इस नस्ल की गायों को ज्वार पसंद होता है और ज्वार में दोस्तों बहुत अधिक प्रोटीन होता है। तो ये दोस्तों थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। किंतु इसके लिए अगर बात करें दोस्तों अगर पशु मेले की, तो तेजाजी पशु मेला जो परबतसर नागौर में लगता है, तेजाजी पशु मेला इस नस्ल की खरीद के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। जैसे थार पार्कर के लिए मल्लीनाथ पशु मेला है, उसी प्रकार नागौरी गायों के लिए तेजाजी पशु मेला जो परबतसर में लगता है। इसके अलावा प्रजनन केंद्र नागौर जिले में ही है और सर्वाधिक ये गायें नागौर जिले में ही है। तो दोस्तों यहाँ पर एक और नस्ल कंप्लीट होती है जो नागौरी गाय। इसके बाद हरियाणवी, दोस्तों हरियाणवी या मेवाती दो अलग अलग गायें हैं, किंतु इनका क्षेत्र लगभग एक ही है। जैसे अलवर जो हरियाणा से टच करता है वह मेवात क्षेत्र है। भरतपुर जो उत्तर प्रदेश और हरियाणा से टच करता है वह मेवात क्षेत्र है। हरियाणवी की बात करें दोस्तों तो इसका मूल उत्पत्ति स्थल रोहतक है। इसके मस्तिष्क के ऊपर की हड्डी उठी हुई होती है। इसका रंग लाल व काला होता है। इसका प्रजनन केंद्र दोस्तों इम्पोर्टेंट है तो कुमेर भरतपुर में। और इसी के साथ अगर देखें तो जो काठी गाय है उसे ही मेवाती गाय भी कहा जाता है। इसका उत्पत्ति स्थल मेवात क्षेत्र है। और इसका दोस्तों बार बार प्रश्न आता है सीमन बैंक। तो प्रथम सीमन बैंक राज्य का जो राजस्थान का वो बस्सी जयपुर में है। तो यही दो दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है मेवाती में। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों मालवी की। तो इसका मूल स्थान मालवा मध्य प्रदेश। ये दोस्तों यह हमारा राजस्थान अगर अब पतंग बना के देखें तो यह क्षेत्र पूरा मध्य प्रदेश से लगता हुआ क्षेत्र मालवा प्रदेश कहलाता है। और इस क्षेत्र में जो मध्य प्रदेश के इस क्षेत्र में ये मालवी गायें उत्पत्ति स्थल है इनका। ये भी दोस्तों एक भारवाहक नस्ल है और इनका प्रजनन केंद्र डग झालावाड़ में है। इसके लिए दोस्तों दो इम्पोर्टेंट पशु मेले लगते हैं, जिनमें पहला पशु मेला है चंद्रभागा पशु मेला। ये कौन सी नदी के किनारे लगता है ये कमेंट करके आप बताएं मेरे को। इसके अलावा गोमती सागर पशु मेला, ये दोनों दोस्तों झालावाड़ में लगता है। और झालावाड़ सबसे लंबी सीमा साझा करता है मध्य प्रदेश से। और एकदम कल्चरल जो मेल मिलाप झालावाड़ का है वो मध्य प्रदेश के इन क्षेत्रों से सबसे ज़्यादा है राजस्थान में, इसलिए इसका प्रजनन केंद्र भी झालावाड़ में है। इसके बाद करें दोस्तों बात करें अगर तो गिर जैसे नाम से ही आपको पता है तो इसके लिए मुझे बताना नहीं पड़ेगा कि ये गुजरात की गाय है। इसका उपनाम रेंडा भी है और इसका उपनाम अजमेरा भी है। तो इसका दोस्तों उत्पत्ति स्थल गुजरात के सौराष्ट्र में, ये वहीं से होना है क्योंकि हम सब जानते हैं गिर। ये दोस्तों द्विप्रयोजनीय गाय है। द्विप्रयोजनीय से मतलब इसका यह है दोस्तों का यह भार ढोने और दूध देने के काम आती है। ये दोस्तों शरीर में मोटी। और इसका प्रजनन केंद्र की बात करें तो रामसर अजमेर इम्पोर्टेंट है। डग झालावाड़ दोस्तों इतना इम्पोर्टेंट इसके लिए नहीं है क्योंकि बार बार प्रश्न रामसर अजमेर से बनता है, किंतु इसके दो प्रजनन केंद्र है। इसके बाद सांचौरी गाय, तो यह दोस्तों राजस्थान के जालोर के सांचौर स्थित गांव में
इसकी उत्पत्ति होती है। ये कांकरेज गाय से मिलती जुलती है और इसका प्रजनन केंद्र सांचौर है। तो दोस्तों सांचौरी से कोई विशेष प्रश्न बनते भी नहीं। ये दोस्तों अब पुनः इम्पोर्टेंट होती है एक बार आपके कांकरेज। तो कांकरेज अगर बात करें दोस्तों तो इसका मूल उत्पत्ति स्थल गुजरात का कच्छ है। ये भी नस्ल दोस्तों भारवान व तेज दौड़ने के लिए प्रसिद्ध है। राज्य के ये दोस्तों राजस्थान के उत्तर पश्चिमी जिले जो मैंने आपको बताए थे, ये उत्तर पश्चिमी जिलों में पाई जाती है, क्योंकि बाड़मेर से गुजरात की सीमा लगती है। तो इस क्षेत्र में ही इस नस्ल की बढ़ोतरी है। इसका प्रजनन केंद्र की बात करें तो दोस्तों चौटन बाड़मेर में, क्योंकि इसका मूल उत्पत्ति स्थल गुजरात है और इसका प्रजनन केंद्र चौटन है, क्योंकि दोस्तों जियोग्राफी जो है इस नस्ल के लिए, जो इस नस्ल को पसंद है, वह बाड़मेर में गुजरात के जैसी है, इसलिए इसका प्रजनन केंद्र अब बात करते हैं दोस्तों भैंस नस्ल की। अब बात करते हैं दोस्तों राजस्थान में भैंस वंश की। तो भैंस वंश का शॉर्ट ट्रिक की बात करें तो वह है दोस्तों परा सुरमे बजा मुन्ना। प से पंडरपुरी, रा से राबी, मुँह से मुर्रा, ना से नागपुरी, ब से बदावरी, जा से जाफराबादी, सू से सूरती, र से रत और म से मैसण। ये शॉर्ट में डाली हुई है ट्रिक दोस्तों। अब देखते हैं राजस्थान में भैंस वंश। तो राजस्थान में भैंस वंश की दृष्टि से दोस्तों राजस्थान का दूसरा स्थान है और प्रथम स्थान पर है उत्तर प्रदेश। राजस्थान में सर्वाधिक भैंस जयपुर में, जबकि सबसे कम जैसलमेर में है। ये दोस्तों मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि पश्चिमी राजस्थान में गायों की अधिकता है और पूर्वी राजस्थान में भैंसों की। इसलिए राजस्थान के पूर्व में ही उत्तर प्रदेश स्थित है, वहाँ पर भैंसों की अधिकता है, इसलिए पूर्वी राजस्थान में भैंसों की अधिकता है और पश्चिमी राजस्थान में गायों की अधिकता है। अब बात करते हैं भैंस वंश की। तो भैंस वंश में दोस्तों सबसे उत्तम नस्ल मुर्रा को मानी जाती है, जिसे खुंडी भी कहा जाता है। तो ये मुर्रा नस्ल दोस्तों इसका उत्पत्ति स्थल मोंटगुमरी पाकिस्तान है। यह भैंस की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है और इसके दूध में दोस्तों वसा की मात्रा जो है वो 7 से 8% है। राज्य में राजस्थान में दोस्तों इसी वंश की भैंस पाई जाती है और इसका प्रजनन केंद्र कुमेर और झालावाड़ में। तो दोस्तों ये मुर्रा नस्ल, इसके बाद बदावरी दोस्तों उत्तर प्रदेश की गाय है, इसका भैंस है। इसका मूल उत्पत्ति स्थल उत्तर प्रदेश है। इस भैंस में सर्वाधिक इसके दूध में वसा पाई जाती है, वसा जिसे दोस्तों फैट भी कहा जाता है। इसके बाद इम्पोर्टेंट है ये जाफराबादी, जो परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। इसका मूल उत्पत्ति स्थल गुजरात है और गुजरात का काठियावाड़ क्षेत्र इसका मूल उत्पत्ति स्थल है। इस नस्ल की दोस्तों जो मादा है वह सर्वश्रेष्ठ ताकतवर मादा मानी जाती है। ज़्यादातर दोस्तों बैल को ताकतवर माना जाता है, केवल भैंस वंश में जाफराबादी भैंस को ताकतवर नस्ल का पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा सूरती भैंस वंश, इसका मूल उत्पत्ति स्थल गुजरात क्षेत्र है। इसके अलावा अन्य जो नस्लें राजस्थान में भैंसों की पाई जाती है उनमें जमुनापुरी, नागपुरी, पंडरपुरी, राबी, महसाणा और रत। ये दोस्तों भैंस की नस्लें। इसके बाद बात करते हैं भैंस के प्रजनन केंद्र की। तो वह है वल्लभनगर, उदयपुर के महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित की जाती है। वल्लभनगर उदयपुर में स्थित है दोस्त। इसके बाद बात करें भेड़ वंश की। भेड़ वंश में दोस्तों अगर भेड़ वंश के शॉर्ट ट्रिक की बात करें तो थोड़ी सी भारी है, थोड़ी हार्ड है। मामा बाग माँ सोना है चौके पूजे। ये दोस्तों माँ से मारवाड़ी, माँ से मालपुरी, बाग से बागड़ी, म
से मगरा, सो से सोनाड़ी, ना से नाली, चो से चोकला, खे से खीरी, पू से पुंगल और जे से जैसलमेरी। तो ये दोस्तों आपको PDF में मिल जाएगा इस शॉर्ट ट्रिक को। हालांकि मेरा मानना यह है आप शॉर्ट ट्रिक पर ना जाएं, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक ज़्यादा याद रहती नहीं और परीक्षाओं में कंफ्यूज होते हैं। कुछ एक शॉर्ट ट्रिक जो एकदम से याद हो जाती है, जैसे खारे पानी की झीलें, उसकी जो ट्रिक है साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे, तो वो दोस्तों याद रहती है फिर भी। इसके अलावा कोई ट्रिक आपको विशेषकर याद नहीं रहती, तो इसलिए मैं इन शॉर्ट ट्रिकों पर ज़्यादा विश्वास नहीं करता। भेड़ वंश की बात करें दोस्तों तो राजस्थान पूरे देश में चौथे स्थान पर आता है भेड़ वंश पर। प्रथम पहले आंध्र प्रदेश और आता था 2012 तक की रिपोर्ट में, उसके बाद तेलंगाना प्रथम स्थान पर आ गया, क्योंकि 2008 में दोनों अलग अलग जिले हो गए। राजस्थान में दोस्तों सर्वाधिक भेड़ें बाड़मेर व न्यूनतम बांसवाड़ा में पाई जाती है। भारत के कुल ऊन उत्पादन का सबसे अधिक उत्पादन राजस्थान में ही होता है दोस्तों। और कहाँ पर इसके ऊन के लिए अगर कोई प्रसिद्ध है आपके ऊन मंडी, तो ये केवल और केवल बीकानेर में है। ये दोस्तों सर्वाधिक ऊन उत्पादक जिले जोधपुर और बीकानेर है। राजस्थान की ऊन मिल बीकानेर में स्थित है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, ये दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बार बार हर परीक्षा में पूछा जाता है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर मालपुरा टोंक में है और कब स्थापित किया गया? 1962 में। तो इसमें से दोस्तों एक लाइन में ही 3 प्रश्न बनते हैं। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? अविकानगर मालपुरा टोंक में। इसकी स्थापना कब की गई? 1962 में। ये दोनों प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। इसके अलावा केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड की स्थापना जोधपुर में की गई है। भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान की स्थापना जोधपुर में की गई है। ये दोस्तों केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद बात करें भेड़ प्रजनन फार्म, तो फतेहपुर सीकर बाकलिया में है। भारत में दोस्तों विदेशी नस्लें जो है वह रूसी मैरीना, मूलतः स्पेन व अफ्रीका की प्रजाति है। डॉर्सेट, ट्रेम्बुले, कैरिडेल आदि विदेशी नस्ल की भेड़ें पाई जाती है। राजस्थान में पाई जाने वाली भेड़ों की दोस्तों 8 नस्लें हैं और ये आपको याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसके लिए जो मारवाड़ी के कुछ शब्द है वह भी इम्पोर्टेंट है, जैसे भेड़ को लरड़ी, गारो और गाडर भी कहा जाता है। भेड़ के झुंड को रेवड़, ये तो बहुत कॉमन शब्द है राजस्थानी में। इसके बाद मादा बच्ची को उड़नी और नर बच्चे को उड़ियों या उड़नियों कहा जाता है। इसके अलावा यह प्रश्न 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। भेड़ों में पाया जाने वाला रोग तो वह तरड़िया है। तो ये दोस्तों ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करते हैं भेड़ों की नस्लों की, तो चौकला, छापर, शेखावटी और भारत की मैरिनो। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, भारत की मैरिनो कौन सी भेड़ को कहा जाता है? तो दोस्तों भारत की मैरिनो चौकला भेड़ को कहा जाता है। यह भेड़ की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। इसकी ऊन सबसे अच्छी। इसका प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र कोडमदेसर बीकानेर है और यह मुख्यतः दोस्तों कहाँ पाई जाती है? शेखावटी में, यानी सीकर, झुंझुनू, चूरू क्षेत्र में यह मुख्यतः पाई जाती है। और प्रश्न दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट यही बनता है, भारत की मैरिनो कौन सी भेड़ को कहा जाता है? तो वो चौकला या शेखावटी का भेड़ को कहा जाता है। इसके बाद है नाली। इस भेड़ के लंबे रेशे होते हैं दोस्तों ऊन से, इस कारण इसकी कालीन बनती है। कालीन गलीचे और ऊनी वस्त्र में उपयोग आती है ऊन। और इसका अनुसंधान केंद्र हनुमानगढ़ में।
इसके बाद है बागड़ी। ये दोस्तों वैसे तो इम्पोर्टेंट नहीं है, आएंगे तो 5-6 नामों में बागड़ी नस्ल पूछी गई है, आज तक अलग से नहीं पूछी गई। इसका रंग 75% तक काला होता है। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट है अविका नगरी मालपुरी। इसकी ऊन मोटी होती है और गलीचे बनाने में काम आती है और इसका अनुसंधान केंद्र जयपुर में। इसके बाद खेड़ी या भेड़ घुमक्कड़ रेवड़ों में पाई जाती है। इसके बाद बात करें सोनाड़ी या चनोतर। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्रश्न आएगा निम्न में से भेड़ नस्ल नहीं है, तो उसमें चौकला, सोनाड़ी, चक्री, बीकानेरी, चौकला और चौकला दो अलग अलग भेड़ों की नस्ल है। तो दोस्तों और एक जैसलमेरी ऑप्शन होगा। जनरली ये ऑप्शन होते हैं, इनमें से एक नहीं होता है। इस भेड़ के कान सबसे लंबे होते हैं जो चरते समय जमीन को स्पर्श करते हैं। ये द्विप्रयोजन नस्ल है। इसका अनुसंधान केंद्र चित्तौड़गढ़ है। दोस्तों इतना डिटेल जनरली पूछा नहीं जाता कोई परीक्षा में, एक आध बार पूछा जाता है इस भेड़ की विशेषता, किंतु ज़्यादातर तो नस्ल पूछी जाती है और अनुसंधान केंद्र या उत्पत्ति क्षेत्र ज़्यादा से ज़्यादा, जब पेपर टफ हो तब उत्पत्ति क्षेत्र पूछा जाता है। इसके बाद बात करें मगरा, चक्री, बीकानेरी या चौकला। दोस्तों चौखला और चौकला दोनों अलग अलग है। भारत की मरीनो चौकला को कहा जाता है, ये शेखावटी है और ये बीकानेरी है। तो इसको थोड़ा याद रखिएगा, दोनों इम्पोर्टेंट है इसलिए। इसकी ऊन कालीन बनाने में उपयुक्त है और ये भेड़ सर्वाधिक मांस देती है। और ये बीकानेरी है तो अनुसंधान केंद्र इसका बीकानेर होगा। इसके बाद दोस्तों जैसलमेरी, ये भेड़ सबसे लंबी व सर्वाधिक ऊन देने वाली है। इसका ऊन गलीचा निर्माण में उपयुक्त है। ये दोस्तों वैसे तो पाकिस्तान और सिंध क्षेत्र की भेड़ है, इसलिए राजस्थान के पश्चिमी सीमांत क्षेत्रों में हम जानते हैं गंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर आते हैं, उन क्षेत्रों में पाई जाती है। और इसका अनुसंधान केंद्र 2 पोखरण, जैसलमेर और मंडोर, जोधपुर में। इसके बाद पुंगल, इसका उत्पत्ति स्थल पुंगल तहसील सिरोही है। पुंगल में दोस्तों राजस्थान के एक लोक देवता की बहन की शादी हो रखी है। आप कमेंट में जवाब देना किसकी हो रखी है। और सिरोही से लगता पाली और बीकानेर है और इसके अनुसंधान केंद्र 3 है, जैसलमेर, नागौर व बीकानेर। दोस्तों इन नस्लों में आपको केवल 3 चीजें याद रखनी है। इनके लिए कौन से पशु मेले लगते हैं, इनका प्रजनन केंद्र कहाँ है और इनका अनुसंधान केंद्र कहाँ है। इसके अलावा आपको कुछ स्पेशली चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद बात करें मारवाड़ी भेड़ की नस्ल। तो दोस्तों मारवाड़ी भेड़ की नस्ल में ये राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ इसी नस्ल की पाई जाती है और इसमें सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। इसका अनुसंधान केंद्र जोधपुर में है दोस्तों, क्योंकि ये नस्ल मारवाड़ी है। तो यहाँ पर आपके भेड़ वंश समाप्त होता है दोस्तों। अब हम देखेंगे बकरी वंश। तो बकरी वंश का शॉर्टकट है दोस्तों अजब सी मार सैलों पर। अजब सी मार सैलों पर। इसमें अ से अजमेरी अलवरी, ज से जमुनापरी, ब से बर्बरी, सी से सिरोही, मा से मारवाड़ी, र से शेखावटी, लो से लोई, पर से परबतसरी। तो ये दोस्तों आपके बकरी वंश का शॉर्टकट है, किंतु मेरा फिर से आपसे हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि आप
इस कोशिश में ना रहें कि आपको शॉर्ट ट्रिक याद करें, क्योंकि ये कंफ्यूज करती है परीक्षा हॉल में। बकरी वंश की दृष्टि से दोस्तों राजस्थान में हमारा देश में राजस्थान का प्रथम स्थान है। अब देखते हैं दोस्तों, तो बकरी को गरीब की गाय व रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रीज आदि नामों से जाना जाता है। बकरी वंश की दृष्टि से राजस्थान का पूरे देश में प्रथम स्थान है और सर्वाधिक बकरियां दोस्तों बाड़मेर में, जबकि न्यूनतम धौलपुर जिले में पाई जाती है। इसके अलावा बात करें तो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान पश्चिमी क्षेत्र जो है वह अविकानगर मालपुरा टोंक में स्थापित है और इसकी स्थापना की गई थी 1989 में। और बकरी विकास एवं चारा उत्पादन केंद्र रामसर अजमेर में किसकी सहायता से है, यह प्रश्न पूछा गया है। तो यह स्विट्जरलैंड सरकार के वित्तीय सहयोग से 1981 में स्थापना की गई थी। इसके अलावा बात करें दोस्तों तो नागौर के वरुण गांव की बकरियां पूरे देश में प्रसिद्ध है और बकरी के मांस को चेवण कहा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों राजस्थान के बकरी वंश की। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पुरानी जो बकरी है वह मारवाड़ी नस्ल की बकरी है। ये दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक इसी नस्ल की बकरी पाई जाती है और ये राजस्थान की मूल एवं सबसे पुरानी नस्ल है। ये मांस हेतु प्रसिद्ध है दोस्तों। इसके अलावा ये नस्ल राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थलीय जिलों में मुख्यतः पाई जाती है। इसी कारण दोस्तों ये अधिक है, क्योंकि हम सब जानते हैं 61% क्षेत्रफल हमारा मरुस्थलीय है। तो इस क्षेत्र में जो भी पशु होगा वह अधिक ही होगा, बाकी क्षेत्रों में कम होंगे। इसके बाद बात करें दोस्तों बकरी की लोई नस्ल की। तो ये लोई नस्ल भी दोस्तों राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय जिलों में ही पाई जाती है और यह भी सर्वाधिक मांस देने के लिए ही प्रसिद्ध है। इसके बाद बात करें शेखावटी की। तो ये बिना सींग वाली राजस्थान की एकमात्र बकरी है जो दोस्तों काजरी के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई और ये नस्ल राजस्थान के शेखावटी जिलों में मुख्यतया पाई जाती है। शेखावटी जिलों में दोस्तों चुरू, झुंझुनू, सीकर आते हैं, ये आपको पता होगा। इसके बाद बात करें जरखान या अलवरी। तो इस बकरी का मूल उत्पत्ति स्थल अलवर का बहरोड तहसील और बहरोड तहसील का जरखाना गांव है। यह बकरी दोस्तों बलवान यानी कि ताकतवर है और बाजरे के लिए प्रसिद्ध है और इस बकरी राजस्थान में सर्वाधिक दूध देने वाली यानी कि ये पर डे इन वन टाइम 6 से 7 लीटर दूध देती है। इसलिए दोस्तों ये बकरी दूध देने के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद बात करें परबतसरी गाय की। तो दोस्तों इसका मुख्य उत्पत्ति स्थल परबतसर गांव नागौर है। ये दोस्तों संकर यानी मिक्स ब्रीड है और किस किस का क्रॉस करवा कर ये नस्ल बनी है। तो हरियाणा की बीटल भैंस और राजस्थान की सिरोही नस्ल की क्रॉस से नस्ल बनी है। ये राजस्थान के परबतसर, अजमेर, जयपुर व टोंक जिलों में मुख्यतः पाई जाती है। तो दोस्तों परबतसरी इम्पोर्टेंट है क्योंकि मिश्रित नस्ल है। इसके बाद जमुनापुरी की बात करें तो ये दोस्तों हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। यह बहुप्रयोजन्य या द्विप्रयोजन्य बकरी है जो मांस और दूध हेतु उपयोग में लाई जाती है। हाड़ौती क्षेत्र दोस्तों आपको पता ही होगा, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। इसके बाद है बड़वारी या बारबरी राजस्थान। ये दोस्तों राजस्थान के दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भागों यानी कि भरतपुर, करौली, धौलपुर और बांसवाड़ा क्षेत्रों में पाई जाती है। ये बकरियां सर्वाधिक सुंदर और इनमें सर्वाधिक प्रजनन क्षमता पाई जाती है। और इसके बाद है दोस्तों सिरोही नस्ल की बकरी। तो इसका प्रजनन केंद्र रामसर अजमेर में है
ये राजस्थान के सिरोही, जालोर, उदयपुर और अजमेर जिलों में मुख्यतः पाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर बकरी वंश समाप्त होता है। इसके बाद बकरी के पशु मेले बसते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों प्रदेश के ऊंट वंश की। तो ऊंट दोस्तों इम्पोर्टेंट इसलिए भी अब हो चुका है क्योंकि ये राज्य पशु बन चुका है और इस कारण जो दुष्प्रभाव हुए हैं वो आरएस मेंस में लगातार प्रश्न बन रहे हैं। राज्य पशु बनने के फायदे और नुकसान बताइए। तो लगभग दोस्तों अभी तक तो आर्थिक रूप से नुकसान का दृश्य ही दिख रहा है ऊंट वंश को राज्य पशु बनाना, क्योंकि इनकी खरीद बंद हो चुकी है। बाहरी राज्यों में इन्हें बेचा नहीं जा सकता, इसलिए पशु मेलों में इनकी खरीद बिक्री में कमी आ चुकी है और इसी कारण इनके प्रजनन में भी कमी आ चुकी है, क्योंकि अब इनका पालन थोड़ा भारी पड़ने लगा है। तो ऊंट का दोस्तों वैज्ञानिक नाम है कैमेलस ड्रोमेटेरियस। इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है और राजस्थान का पशुधन की श्रेणी में राज्य पशु का दर्जा देने की इसकी घोषणा 30 जून 2014 को की गई, किंतु उसकी जो अधिसूचना या ऑफिशियल ऑर्डर जिसे कहते हैं वो 19 सितंबर 2014 को जारी किए गए। इसके अलावा कुछ फैक्ट है, जैसे ऊंट की कुबड़ में वसा पाई जाती है, उस फैट के कारण ही ऊंट लंबे समय तक पानी को स्टोर कर सकता है। ऊंट की वंश की दृष्टि से राजस्थान का प्रथम स्थान है, हम सब जानते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और ऊंट को राजस्थान में लाए कौन से देवता थे, वो पाबू जी हैं। राजस्थान में दोस्तों पूरे देश के 70% से ऊपर ऊंट पाए जाते हैं, किंतु अब तो लगभग आप यही माने जो पशु गणना में आंकड़े आएंगे वही आंकड़े पूरे देश के होंगे, क्योंकि अब ऊँटों की खरीद बाहरी राज्यों में बंद कर दी गई है, लगभग रोक लगा दी गई है। और राजस्थान में दोस्तों किस जिले में सर्वाधिक ऊंट पाए जाते हैं, तो वह जैसलमेर है और न्यूनतम यहाँ पर धौलपुर नहीं दोस्तों, यहाँ पर प्रतापगढ़ में न्यूनतम ऊंट पाए जाते हैं। केंद्रीय ऊंट प्रजनन और अनुसंधान केंद्र की बात करें तो वह जोड़बीड़ में, और इसकी स्थापना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा 5 जुलाई 1984 में की गई। अब देखते हैं दोस्तों टॉपिक, ऊंट वंश की दृष्टि से राजस्थान देश में प्रथम स्थान रखता है। यहाँ देश के 84.43% ऊंट पाए जाते हैं। इसके अलावा केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र एवं अनुसंधान केंद्र जोड़बीड़ बीकानेर में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा 5 जुलाई 1984 को स्थापित किया गया। और यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है, राज्य में ऊंट प्रजनन का कार्य भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा किया जाता है। ऊंट को रेगिस्तान का या मरुस्थल का जहाज कहते हैं, हम सब जानते हैं। ऊंट देवता पाबू जी को कहा जाता है क्योंकि यह ऊंटों को राजस्थान लेकर आए थे। ऊंट पालक समाज, राईका समाज, जिसे पूर्वी राजस्थान में मानिए या दक्षिणी राजस्थान में राईका कहा जाता है और मारवाड़ में रेबारी कहा जाता है। ऊंट के साथ चलने वाले को कतरिया कहा जाता है। ऊंट का छोटा बच्चा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। भेड़ का और ऊंट के बच्चों के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मादा भेड़ को उनियों और नर भेड़ को उरनियों कहा जाता है और ऊंट के छोटे बच्चे को टोरडी कहा जाता है। राजस्थान में पाई जाने वाली नस्लों में गुरहा, काची, केसपाल, अलवरी, कच्ची, जोधपुरी व सिंधी आदि ऊंट की नस्लें हैं। और ये दोस्तों निम्नलिखित में से प्रश्न इसमें से बनेगा ही, निम्नलिखित में से ऊंट का आभूषण है और निम्नलिखित में से ऊंट का आभूषण नहीं है। तो ये चारों आपको याद हर बार रखने होंगे। तंग, मोर का, गोरबंद व पिलान, ये ऊंट के सजावट की वस्तुएं हैं। अब देखते हैं दोस्तों ऊंट की नस्लों के बारे में। तो नाचना कहाँ है दोस्तों, नाचना मैं बता दूं आपको, पोकरण,
कि जैसलमेर में और ये रेगिस्तान के मार्च के लिए या मरुस्थल के मार्च के लिए प्रसिद्ध गांव है। और यहीं की एक ऊँट की नस्ल है नाचना ऊँट। ये तेज़ दौड़ने के लिए विश्व प्रसिद्ध है। और ये प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है वर्तमान की परीक्षाओं में। जो 2021 से जो परीक्षाएं हुई है उसमें तेज़ दौड़ने वाली नस्ल कौन सी है, नाचना का ऊँट किस लिए प्रसिद्ध है, ये इस प्रकार से ये प्रश्न बार बार घुमाकर पूछ रहे हैं। तो ये वर्तमान की परिदृश्य में इम्पोर्टेंट होता है नाचना का ऊँट। इसके बाद है बीकानेरी। ये बोझा ढोने हेतु प्रसिद्ध है तथा राजस्थान के 50% ऊँट इसी नस्ल के हैं। इसके बाद गोमट ऊँट की नस्ल, ये दोस्तों सवारी ऊँट है और ये कहाँ पाई जाती है, जोधपुर में और जोधपुर के फलोदी में। इसके अलावा बात करें जैसलमेर तो यह भी सवारी रेतीले दौरों में दौड़ने के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ दोस्तों ऊँट की नस्ल आपके खत्म होती है। अब बात करते हैं घोड़ों के वंश की। तो दोस्तों घोड़ों में उत्तर प्रदेश प्रथम है जबकि राजस्थान का तीसरा स्थान है। सबसे अधिक घोड़े राजस्थान के बीकानेर और न्यूनतम डूंगरपुर में पाए जाते हैं। राजस्थान में दोस्तों कुल 10 अश्व प्रजनन केंद्र है, यानी घोड़ों के प्रजनन केंद्र कुल 10 है। इसमें बिलाड़ा जोधपुर में है, मनोर थाना झालावाड़ में, जालोर, चित्तौड़गढ़, सिवाना, बीकानेर, पाली, उदयपुर और गांधीनगर जयपुर में घोड़ों के प्रजनन केंद्र है। अब बात करते हैं दोस्तों घोड़ों की नस्ल के बारे में। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। मालानी, ये बाड़मेर के सिवाना व गुडा क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये काठियावाड़ी व सिंधी घोड़े की मिश्रित नस्ल है। ये देश में घुड़दौड़ में उच्चतम नस्लों में पाया जाता है और इस घोड़े में सुंदरता व सुडौल शरीर काठियावाड़ी नस्ल से तथा तेज गति की सिंधी नस्ल से आई है। ये दोस्तों संकर या मिश्रित है। इसके बाद बात करें काठियावाड़ी तो ये काठियावाड़ गुजरात में है। तो ये गुजरात क्षेत्र की इसका उत्पत्ति स्थल होगा और राजस्थान में ये गुजरात में से लगी सीमा पर पाया जाता होगा। ये घुड़सवारी हेतु सबसे अच्छी नस्ल है और इस नस्ल का सिर अरबी घोड़े से मिलता है। अब बात करते हैं दोस्तों राजस्थान के पशु मेलों की। तो यहाँ पर दोस्तों आपके सभी पशुओं की नस्लें खत्म होती है। आशा करता हूँ आपके समझ में आई होगा। नहीं आई हो तो आप ज़रूर कमेंट कर मुझे बताएं, मेरी कमियां मुझे बताएं तो मैं और सुधार की कोशिश करूँगा। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों राजस्थान के पशु मेले की। तो ये दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सभी मेले दोस्तों राजस्थान के पर्यटन विभाग द्वारा जो लगाए जाते हैं वही इनमें कवर किए गए हैं। इसमें पहला है बलदेव पशु मेला। ये कब से कब तक लगता है? चैत्र शुक्ल एकम से पूर्णिमा तक। और किसकी याद में लगता है? तो बलदेव राय मिर्दा की स्मृति में नागौर में लगता है दोस्तों। इसके बाद है तेजाजी मेला पशु मेला। ये भाद्रपद शुक्ल पंचमी से भाद्रपद पूर्णिमा तक पर्वतसर गांव में लोक देवता तेजाजी की याद में लगता है। और ये आय की दृष्टि से दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आय की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण बड़ा पशु मेला तो दोस्तों तेजाजी पशु मेला पर्वतसर नागौर में लगता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद है रामदेव जी पशु मेला। तो ये भी दोस्तों रामदेव पशु मेला भी नागौर में ही लगता है। कब से कब तक लगता है? माघ शुक्ल एकम से पूर्णिमा तक मानासर गांव में लोक देवता बाबा रामदेव जी की याद में। और राजस्थान में ये सब सर्वाधिक पशु मेले अगर किसी जिले में लगते हैं तो वह नागौर जिले में लगते हैं। इसके बाद है गोगामेड़ी पशु मेला। ये नौहर तहसील गोगामेड़ी में लगता है। नौहर कहाँ है दोस्तों? हनुमानगढ़ में। और कब से कब तक लगता है? श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद पूर्णिमा तक, यानी कि
1 माह तक लगता है। इसके बाद लूणियावास सांगानेर जयपुर में गधों का मेला लगता है, जो आश्विन कृष्ण सप्तमी से आश्विन कृष्ण एकादशी यानी कि 4 दिन तक लगता है। इसके बाद बहरोड पशु मेला अलवर में भरता है। मुर्रा नस्ल के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। मुर्रा नस्ल भैंस की नस्ल है, उसके लिए। इसके बाद है जसवंत पशु मेला, आश्विन शुक्ल पंचमी से पूर्णिमा तक भरतपुर में राजा जसवंत सिंह की याद में भरता है। इसके बाद है बसंती पशु मेला, ये माघ अमावस्या से माघ शुक्ल अष्टमी तक रूपावास में भरता है। रूपावास दोस्तों भरतपुर में भरता है। और ये दोस्तों जसवंत पशु मेला भी भरतपुर में भरता है। इसके बाद महाशिवरात्रि पशु मेला की बात करें तो सवाई माधोपुर में फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी से फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी यानी कि 1 दिन के लिए भरता है। इसके बाद चांदसेन पशु मेला ये टोंक में भरता है। और कब भरता है? मार्च अप्रैल में मालपुरा। और ये दोस्तों अविका नगरी भेड़ों के लिए ये मेला प्रसिद्ध है। इसके बाद है चंद्रभागा पशु मेला, तो ये दोस्तों कार्तिक शुक्ल एकादशी से मार्गशीर्ष कृष्ण पंचमी तक झालरापाटन में लगता है। और ये दोस्तों हाड़ौती क्षेत्र का सबसे बड़ा पशु मेला, और हाड़ौती क्षेत्र की नस्लों की भैंस, गायें और बकरियां और भेड़ें जो चारों हाड़ौती क्षेत्र की है, उनके क्रय विक्रय के लिए प्रसिद्ध मेला है। इसके बाद बात करें गोमती सागर पशु मेला, तो ये भी दोस्तों हाड़ौती क्षेत्र का ही पशु मेला है। और ये भी झालावाड़ में लगता है, झालावाड़ के झालरापाटन में लगता है। वैशाख शुक्ल त्रयोदशी से ज्येष्ठ पंचमी तक लगता है। और ये दोस्तों सबसे लंबा चलने वाला हाड़ौती का पशु मेला है। ये तो दोस्तों विश्वविख्यात मेला है पुष्कर पशु मेला। तो ये कब से कब तक 15 दिन लगता है, कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक यानी कि दिवाली के 1 दिन बाद से। वैसे तो दोस्तों ये सर्वाधिक ऊंट बिक्री वाला मेला है, किंतु अभी कुछ अखबारों की रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम बिक्री वर्तमान परिदृश्य में ऊँटों की हो रही है, जब से ऊँट को राज्य पशु का दर्जा दिया गया। यह मेला दोस्तों सबसे रंगीन मेला है, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मेला भी इसे कहते हैं, क्योंकि यहाँ सर्वाधिक विदेशी आते हैं। इसके बाद जालोर के मेलों की बात करें तो जालोर के सांचौर के रानीवाड़ा में दोस्तों चैत्र शुक्ल एकादशी को सेवड़िया पशु मेला लगता है। और ये सांचौरी नस्ल के पशुओं के लिए प्रसिद्ध मेला है। इसके बाद मल्लीनाथ पशु मेला दोस्तों ये बाड़मेर नस्ल की पशुओं के खरीद बिक्री का सबसे बड़ा मेला है, जो तिलवाड़ा गांव में लगता है और लूणी नदी के किनारे लोक देवता मल्लीनाथ जी की याद में लगता है। ये कब से कब तक लगता है दोस्तों? चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक। ये दोस्तों राजस्थान का सबसे पुराना मेला पशु मेला है। तो यहाँ पर दोस्तों आपके पशु नस्लें और पशु मेले और जितने हो सकते थे प्रजनन केंद्र, किंतु उसका मैं आपको एक अलग से PDF और वीडियो तैयार करके दे दूंगा। तो नस्लें आपके पूरी हो गई, पशु मेले पूरे हो गए और प्रजनन केंद्र भी अपन ने लगभग कवर कर लिए हैं। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे पशु गणना, और उसके बाद आपके ये पशुओं से संबंधित या पशु संपदा से संबंधित लगभग सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। तो अब देखते हैं दोस्तों राजस्थान में पशु गणना। तो राजस्थान में दोस्तों प्रथम पशु गणना दिसंबर 1919 से अप्रैल 1920 में करवाई गई। और एकीकृत राजस्थान यानी कि 1956 के बाद प्रथम पशु गणना 1961 में करवाई गई। इसके बाद 1977 तक केवल तहसील, ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के ही आंकड़े लिए जाते और उन्हें प्रकाशित किया जाता।
1977 के बाद गांवों में प्रत्येक जिले के एक एक गांव के प्रतिवेदन के रूप में पशु गणना के आंकड़े लेने शुरू किए गए। पशु गणना का कार्य दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा किया जाता है? तो पशु गणना का कार्य राजस्व मंडल अजमेर द्वारा करवाया जाता है और उसके लिए पशु गणना प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है। वर्तमान में दोस्तों जो आंकड़े हमारे पास है वह 20वीं पशु गणना के, और वह कब की गई? 1 अक्टूबर 2018 से शुरू की गई, जिसकी रिपोर्ट 2019-20 में दी गई। अब बात करते हैं दोस्तों 20वीं पशु गणना की। तो प्रदेश में कुल पशु संपदा 568.1 लाख है। इसमें दोस्तों सभी नस्लें, सभी प्रकार के पशु, और ये दोस्तों 2012 की रिपोर्ट से 1.66% की कमी दर्शाती है। इसमें दोस्तों सबसे बड़ा डिजास्टर चेंज हुआ है गधों में। राजस्थान में देश का 7.20% गोवंश है, 12.47% भैंस वंश है, 14% बकरी वंश है, 10.64% भेड़ वंश और 84.44% ऊँट वंश है। राजस्थान में दोस्तों भेड़, बकरी, ऊँट, घोड़े व गधों की कमी देखी गई है और गाय व भैंसों की संख्या में वृद्धि देखी गई है। सर्वाधिक कमी दोस्तों गधों में ही आई है जो 71.31% है, किंतु उसके बाद भी हमारा प्रथम स्थान है। ऊँटों में दोस्तों 34.69% की कमी देखी गई है और इसका कारण दोस्तों केवल एक ही है। राज्य में कुल पशुधन में भेड़ व बकरियों की संख्या 50% है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों गौवंश की। तो राजस्थान में कुल गौवंश 139.38 लाख है, जो 2012 की रिपोर्ट से 4.60% की वृद्धि दर्शाता है। ये मैंने आपको गौवंश की नस्लों में ही बता दिया था। राजस्थान का पूरे भारत में गायों के मामले में 6ठा स्थान है और भारत की कुल गायों की जितनी संख्या है उसका 7.20% हमारे यहाँ पर है। ये अगर भैंस वंश की बात करें तो राजस्थान में 136.93 लाख भैंसें हैं, तो 2012 से 5.53% की वृद्धि दर्शाती है। भारत में राजस्थान का दूसरा स्थान है और देश के कुल भैंस वंश का 12.47% राजस्थान में पाया जाता है। इसके बाद बात करें दोस्तों भेड़ वंश की। तो भेड़ वंश 79.4 लाख 2012 से 12.95% की कमी दर्शाता है और भारत में भेड़ों के मामले में राजस्थान का चौथा स्थान है और पूरे देश की भेड़ों में राजस्थान में पाई जाने वाली भेड़ों की संख्या 10.64% है। बकरी वंश में राजस्थान का प्रथम स्थान है 208.40 लाख, जो 2012 से 3.81% की कमी दर्शाता है। भारत में बकरी के कुल प्रतिशत का 14% है। इसके बाद बात करें दोस्तों गधा वंश की। तो राजस्थान में 2.13 लाख गधे हैं, जो 2012 से 71.31% की कमी दर्शाते हैं। उसके बाद भी राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। कुल देश के गधों के प्रतिशत में से राजस्थान में 18.91% गधे राजस्थान में पाए जाते हैं। ऊँट वंश में कमी दोस्तों दिखाई गई है। 1.55 लाख ऊँट राजस्थान में है, जो 2012 से 34.69% की कमी है और फिर भी भारत में हमारा प्रथम स्थान है। देश में कुल ऊँट में से राजस्थान में 84.43% ऊँट है। घोड़ा वंश की बात करें तो 0.34 लाख यानी कि कुल 34,000 ऊँट ही राजस्थान में है, जो पिछले 2012 की रिपोर्ट से 10.85% की कमी दर्शाते हैं और
घोड़ों के मामले में भारत का तीसरा स्थान है। देश में कुल घोड़ों के प्रतिशत में 9.84% राजस्थान में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों जिलेवार। तो सर्वाधिक गायें बीकानेर में और न्यूनतम गाय धौलपुर में। उसके बाद जोधपुर बाड़मेर में सर्वाधिक गायें और न्यूनतम करौली सवाई माधोपुर में। किंतु आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक पॉइंट याद रखना है, सर्वाधिक और न्यूनतम। भैंस वंश, तो सर्वाधिक भैंसें दोस्तों जयपुर में और न्यूनतम भैंसें जैसलमेर में। भेड़ वंश की बात करें तो सर्वाधिक बाड़मेर में और न्यूनतम बांसवाड़ा में। बकरी वंश सर्वाधिक बाड़मेर में और न्यूनतम धौलपुर में है। बाकी आप PDF देख लेना, पॉइंट इंपॉर्टेंट इतने ये बनते नहीं है। गधा वंश सर्वाधिक जैसलमेर में और न्यूनतम चित्तौड़गढ़ में। ऊंट वंश भी सर्वाधिक जैसलमेर में और न्यूनतम प्रतापगढ़ में। घोड़ा वंश दोस्तों सर्वाधिक जालोर में और न्यूनतम डूंगरपुर में। ये दोस्तों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक पशु घनत्व यानी कि एनिमल डेंसिटी डूंगरपुर में सबसे अधिक 433, बांसवाड़ा में 386, दौसा में 308 है। यानी इसे ऐसे माना जाए 1 किलोमीटर में कितने पशु हैं, तो डूंगरपुर में 1 किलोमीटर में 433, बांसवाड़ा में 386 और दौसा में 308। और न्यूनतम पशु घनत्व 12 में 110, बीकानेर में 90 और जैसलमेर में 62। इसी के साथ पूरे राज्य का कुल पशु घनत्व 166 है, जो 19वीं पशु गणना के मुकाबले 3 कम है। दोस्तों यहाँ पर ये वीडियो आपके कंप्लीट होती है। इसमें मैंने आपको जिले के शुभंकर, पशु गणना, नस्लें, पशु मेले और प्रजनन केंद्र कंप्लीट करवा दिए हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, और नहीं आए तो आप ज़रूर अपनी शिकायत कमेंट में मुझ तक पहुँचाएं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी शिकायतों को दूर करने की। धन्यवाद दोस्त।